Welcome again on our YouTube education channel Bhavishya Commerce Coaching Center. Dear today I will teach you interest on drawing. आज मैं आप लोगों को आहरण पर ब्याज समझाऊंगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज हम करेंगे एवरेज पीरियड मेथड, औसत अवधि विधि. इसका फॉर्मूला आप लोगों को पहले मैंने नोट करवाया हुआ था. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग into rate into average period upon 100 into 12. आहरण पर ब्याज बराबर आरित हुए कुल रुपयों की राशि या आरित हुई कुल राशि इंटू दर इंटू औसत समय बटा 100 इंटू 12. अब इसके अंदर एवरेज पीरियड जो है वो अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला है, यानी औसत समय ज्ञात करने का फॉर्मूला है टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. ऐड करेंगे इसमें टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2. सबसे पहले आहरण के बाद समय, ये है पहले आहरण के बाद समय, इसके अंदर जोड़ देंगे हम अंतिम आहरण के बाद समय और अपॉन में 2. ये फॉर्मूला हो गया एवरेज पीरियड का. ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को उसी टाइम यूज करना है अगर आप लोगों को एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना. बट आप लोगों को 3 एवरेज पीरियड जो है वो ध्यान में रखने हैं अगर किसी भी पार्ट टाइम में ड्राइंग किया हो एवरी मंथ. याद रखें, एवरी मंथ अगर अमाउंट विड्रॉन किया है तब आप लोगों को इस फॉर्मूले को नहीं लगाना है. उस टाइम आप लोगों को ये वाले 3 एवरेज मंथ ध्यान में रखने हैं. If any partner withdrawn any amount at the beginning of every month, याद रखना है every month, at the beginning of every month. यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के आरंभ में आहरण करता है, प्रत्येक माह every month, कब? beginning में यानी शुरुआत में, किसी भी महीने के शुरुआत में आहरण करे तब एवरेज पीरियड कितना होगा? 6.5. एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ तब हमें एवरेज पीरियड कितना लेना है? 6 मंथ. एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो तब हमें कितना लेना है? 5.5. इसका मीनिंग हुआ प्रत्येक माह के आरंभ में हो तो औसत समय 6.5, प्रत्येक माह के मध्य में हो तो औसत समय 6 और प्रत्येक माह के अंत में हो तो औसत समय 5.5. ये वाले 3 एवरेज पीरियड आप लोगों को ध्यान में रखने हैं. अब आप लोगों की इसी के बेस पर मैं जो है इस मेथड के 3 क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं. राम विड्रॉन ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. याद रखें यहां पर वर्ड आया है एवरी मंथ यानी प्रत्येक माह. राम प्रत्येक माह के आरंभ में, बिगिनिंग लिखा है ना, आरंभ, प्रत्येक माह के आरंभ में 2000 रुपए का आहरण करता है. Calculate interest on drawing for the year ended 31st March 2020 at the rate 6% per annum. अब इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, आहरण पर ब्याज ज्ञात करना है. हिंदी वाले समझें, ये लिखा हुआ है राम प्रत्येक माह के आरंभ में 2000 रुपए का आहरण करता है यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक पर annum वार्षिक. यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो आहरण पर ब्याज ज्ञात कीजिए. राम विड्रॉन ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ, एक तो आया बिगिनिंग और एक इसके साथ में क्या आया? एवरी मंथ. जब भी एवरी मंथ हो तब आपको ध्यान रखना है इन 3 में से हमें कोई भी एक एवरेज पीरियड का यूज करना है. इन तीनों में से कोई एक, ओनली वन फ्रॉम द फॉलोइंग. तो इन तीनों में से कोई भी एक हमें लेना है. तो इन तीनों में से हमें देखना है जब एट द बिगिनिंग हो, प्रत्येक महीने की शुरुआत में हो, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो तब 6.5 लेना है. मिडल ऑफ एवरी मंथ हो, प्रत्येक माह के मध्य में हो तो 6 लेना है. एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो यानी प्रत्येक माह के अंत में हो तो कितना लेना है? 5.5. अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें क्या गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया, प्रत्येक माह के शुरुआत में. तो आप लोगों को इन तीनों में से देखना है कि प्रत्येक माह के शुरुआत में हो तो कौन सा है. तो आपको मालूम है कि प्रत्येक माह के शुरुआत में हो तो ये फर्स्ट वाला है, कौन सा? 6.5.
6.5। इट मींस इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें एवरेज पीरियड मिल चुका है। एवरेज पीरियड हमारा कितना है 6.5। अब अपने इसको सोल्व करते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज बराबर, फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, आहरण की कुल राशि। अब इसमें लिखा हुआ था 2000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, उसने 2000 रुपए प्रत्येक माह के आरंभ में आरंभ किया। इट मीन 2000 रुपए उसने प्रत्येक महीने आरंभ किया, एवरी मंथ। और आपको मालूम है एक साल में टोटल मंथ कितने होते हैं 12। तो इट मीन्स यहां पर हमारा फॉर्मूले में क्या था, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यानी एक साल में उसने कितना ड्राइंग किया, एक साल में कितना आरंभ किया, टोटल ड्राइंग इन ए ईयर। तो एक महीने का 2000, पूरे ईयर के लिए अपने 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो हमारा इसके अंदर कितना आ गया 24,000 रुपीस। ओके, नेक्स्ट है रेट। अब रेट अगर इस क्वेश्चन में हम चेक करें, रेट हमें गिवन है 6%, तो रेट हो गया 6 इनटू एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड अभी भी आप लोगों ने समझा है, इसमें आया था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक माह के आरंभ में। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की टाइम हमें एवरेज पीरियड लेना है 6.5 अपॉन 100 इनटू 12। इसको सोल्व करेंगे, यहां से हटाएंगे पॉइंट तो यहां पर आ गया 10। ये 20 से 20 कट हो गया, 10 से 10 कट हो गया, 6 2 जा 12। इसको इससे सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मेरे ख्याल से हो गया 780 780 रुपए इंटरेस्ट ऑन। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट करते हैं। राकेश विड्रॉन रुपीज 6000 एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली। अब इस बार याद रखें, यहाँ पर हाफ ईयरली आया है, यहाँ पर एवरी मंथ नहीं आया। अगर एवरी मंथ होता तब अपने ये वाले तीनों एवरेज पीरियड इसमें यूज करते, लेकिन इस बार क्या आया एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली, तो ये वाले हमें इस बार तीनों यूज नहीं करने। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एट द रेट 10% पर एनम, और हमें रेट जो है वो दे रखा है 10%। हिंदी में है राकेश प्रत्येक अर्धवार्षिक के अंत में, एंड का मतलब अंत, हाफ ईयरली का मतलब अर्धवार्षिक, राकेश प्रत्येक अर्धवार्षिक के अंत में 6000 रुपए का आहरण करता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो आहरण पर ब्याज ज्ञात कीजिए। इस बार हमें हाफ ईयरली गिवन है, हाफ ईयरली गिवन है, इट मींस हमें ये वाले एवरेज पीरियड यूज नहीं करने हैं। हमें एवरेज पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अपने पहले क्या करते हैं, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज पीरियड यहां अपने कैलकुलेट कर रहे हैं। एवरेज पीरियड के लिए आपको सबसे पहले हाफ ईयरली मालूम होना चाहिए। हाफ ईयरली हिंदी में बोलते हैं अर्धवार्षिक, इट मींस टाइम ऑफ 6 मंथ, ए पीरियड ऑफ 6 मंथ इज कॉल्ड हाफ ईयरली। 6 महीनों का जो एक समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक। तो अब हाफ ईयरली हमें यहाँ पर ईयर एंड गिवन है 31 दिसंबर को, इट मींस ईयर स्टार्ट कब से हुआ होगा, 1 जनवरी से, और एंड कब हो रहा है 31 दिसंबर। अब इसमें हमें देखना है कि इस ईयर में हाफ ईयरली कितने आते हैं, और आपको मालूम है 6 महीने का एक जो टाइम होता है उसको अपने हाफ ईयरली बोलते हैं। इट मींस एक साल में हाफ ईयरली कितने आए, 2 हाफ ईयरली। उनमें से फर्स्ट हाफ ईयरली कब से हुआ, 1 जनवरी 2022। अब जनवरी से हमें लेने 6 मंथ, तो आपको मालूम है 6 मंथ हमारे कहां कंप्लीट होते हैं, जून पे। तो जून 2020 तक ये हो गया हाफ ईयरली फर्स्ट। अब नेक्स्ट हाफ ईयरली कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई से, तो ये चलेगा 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। ये हमारे हो गए इसमें 2 हाफ ईयरली। ये हो गया फर्स्ट हाफ ईयरली और ये हो गया सेकेंड हाफ ईयरली।
अब इसके अंदर आया था एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली, इट मींस राकेश जो है उसने कौन कौन सी डेट को विड्रॉ किया। ये फर्स्ट हाफ ईयरली है, फर्स्ट हाफ ईयरली का ये क्या है बिगिनिंग और ये क्या है एंड, और राकेश विड्रॉन कर रहा है एवरी हाफ ईयरली के एंड में। इट मीन सबसे पहला विड्रॉन उसने कब किया 30 जून, तो 30 जून को, तो 30 जून को उसने कितना विड्रॉन किया 6000 रुपीज। और नेक्स्ट हाफ ईयरली जो है वो ये वाला हाफ ईयरली, अब इस हाफ ईयरली का ये बिगिनिंग और ये क्या है एंड है, और आपको मैंने अभी नोट करवाया है एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली। इट मींस ये जो सेकंड हाफ ईयरली है, इस सेकंड हाफ ईयरली में भी वो विड्रॉन कौन सी डेट को करेगा 31 दिसंबर को 6000। इट मींस एक साल में उसने टोटल विड्रॉन क्या किया 6000 प्लस 6000 12000 रुपीस। अब हमें यहाँ पर एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला चेक करें, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। उसने फर्स्ट ड्राइंग देखो कौन सी डेट को किया जून के लास्ट में, ठीक है। इट मींस हमें 30 जून से लेकर ईयर एंड तक टाइम कैलकुलेट करना है। 30 जून से कहां तक टाइम कैलकुलेट करना है 31 दिसंबर तक। तो 30 जून से 31 दिसंबर तक अगर हम टाइम देखें तो टाइम होता है कितना 6 मंथ। तो ये तो हो गया टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कौन सी डेट को है 30 जून, तो 30 जून से लेकर कहां तक 31 दिसंबर तक टाइम कितना हो गया 6 मंथ। फिर क्या था इसमें हमें ऐड क्या करना है टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग अगर चेक करें तो कौन सी डेट को है 31 दिसंबर। इट मीन 31 दिसंबर टू ईयर एंड 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक टाइम कैलकुलेट करें तो कितना आता है 0/2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा एवरेज पीरियड जो है कितने महीने आ जाएगा 3। अब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ये हमारा आ गया एवरेज पीरियड यानी औसत समय। अब अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। इसके अंदर अगर हम चेक करें तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 6000 प्लस 6000 कितना बना 12000 इनटू नोट करेंगे रेट। रेट हमें देखो इस क्वेश्चन में कितना गिवन है 10, तो इनटू 10 इनटू में हम क्या नोट करेंगे एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड अभी अभी हमने जो कैलकुलेट किया था वो नोट कर देंगे अपॉन 100 इनटू 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 12 1 जा 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमें क्वेश्चन में हाफ ईयरली। ऐसे जो है वो नेक्स्ट है राहुल विड्रॉन ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। राहुल प्रत्येक तिमाही के, इसको अपने क्वार्टर को बोलते तिमाही हिंदी। राहुल प्रत्येक तिमाही के आरंभ में 1000 रुपए का आहरण करता है। राहुल विड्रॉन ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। Calculate interest on drawing at the rate 4% per annum for the year ended 31st March 2020। राकेश प्रत्येक तिमाही के आरंभ में 1000 रुपए का आहरण करता है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो आहरण पर ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक वर्ड नया आ गया एवरी क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, प्रत्येक तिमाही के आरंभ में। अब इसमें भी हम ये वाले तीनों एवरेज पीरियड काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये वाले तीनों एवरेज पीरियड उसी टाइम काम में लेते हैं जब हमें क्या गिवन हो एवरी मंथ। लेकिन इसके अंदर हमें क्या गिवन है एवरी क्वार्टर। एवरी क्वार्टर में ये वाले तीनों एवरेज पीरियड हमें काम में नहीं लेने। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा एवरेज पीरियड पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने से पहले अगर हम चेक करें तो इस बार हमारा ईयर एंड हो कब रहा है 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जो ईयर एंड होगा इट मींस वो ईयर स्टार्ट कब से होगा 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ये हमारा हो गया टाइम पीरियड।
अब इस टाइम पीरियड में हमें देखना है क्वार्टर बनाने हैं। क्वार्टर का मीनिंग होता है 3 महीने का समय, ठीक है ना। 3 महीने का जो टाइम होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, क्वार्टर। इट मींस एक साल में इन ए 1 ईयर देयर आर 4 क्वार्टर्स। एक साल में 4 होते हैं क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तो यहां पर पहले हमने क्वार्टर नोट करते हैं। 1 अप्रैल को अगर फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल मई जून, ये कहां तक चलेगा, जून तक। नेक्स्ट स्टार्ट कब से होगा, जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर। नेक्स्ट स्टार्ट होगा अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। नेक्स्ट स्टार्ट होगा जनवरी से, जनवरी फरवरी एंड मार्च। ये हमारे हो गए 4 क्वार्टर। अब इसमें था राहुल विड्रॉन रुपीज 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी राहुल विड्रॉन कर रहा है कब, प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में। बिगिनिंग यानी शुरुआत में। ये फर्स्ट क्वार्टर, इसका बिगिनिंग कब है, 1 अप्रैल। ये सेकंड क्वार्टर, इसका बिगिनिंग कब है, 1 जुलाई। ये थर्ड क्वार्टर बिगिनिंग कब है, 1 अक्टूबर। ये फोर्थ क्वार्टर बिगिनिंग कब है, 1 जनवरी। इन सभी क्वार्टर के बिगिनिंग में उसने विड्रॉन किया, और उसने विड्रॉन भी कितना किया, 1000 रुपीज एवरी टाइम। तो 1000 रुपए प्रत्येक बार वो विड्रॉन कर रहा है। अब हमें यहाँ क्या करना है, पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। तो अब एवरेज पीरियड का अपने फॉर्मूला नोट करते हैं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो आपको मालूम है, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले आहरण के बाद समय। फर्स्ट ड्राइंग कब किया, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल टू, याद रखें हमें टाइम कब तक लेना है, ईयर एंड तक। तो 1 अप्रैल टू ईयर एंड 31 मार्च तक टाइम कैलकुलेट करें, कितने मंथ हो गया, 12 मंथ। नेक्स्ट है हमारा टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने कब किया, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी टू 31 मार्च, 1 जनवरी से लेकर हमें टाइम कहां तक लेना, 31 मार्च तक। 1 जनवरी से 31 मार्च कितना टाइम हुआ, 3 महीने। अपॉन में 2, 15 अपॉन 2, तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आ गया, 7. अब यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आपको मालूम है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो इसमें टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग चेक करें, 1000 1000 1000 एंड 1000 सभी को टोटल करें तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आ गया, 4000। इनटू नोट करेंगे रेट। अब रेट जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4% इनटू 4 इनटू नोट करेंगे हम इसके अंदर एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है, 7.5 अपॉन 100 इनटू 12। सोल्व करेंगे, यहाँ पर आ गया 10, ये 2 0 कट हो गया, 0 कट हो गया, 4 3 जा 3 2 जा 3 5। इसको सोल्व करेंगे हम तो कितना मौका आ जाएगा रुपी। ऐसे आप लोगों को इसमें एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर भी हो सकता है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हो तो विड्रॉन की डेट ये वाली हो जाएंगी। इन डेट से हम क्या करेंगे, ईयर एंड तक का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आया होगा। आई होप सभी ने इसको एंजॉय भी अपने किया होगा। अब आप लोग जो है इसी के बेस पर आपकी बुक में जो भी आपको अनसोल्व क्वेश्चन गिवन हो उन्हें सोल्व करें, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें। कल फिर अपने नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।